एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको 11th क्लास के शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट लेसन, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। इसकी जो शॉर्ट समरी है वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली है और अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसकी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ेंगे। तो लेसन आज का हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट पैराग्राफ से, हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग से लेकर आज हम कवर करेंगे येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ तक। यहाँ तक हम आज कवर करेंगे। लेसन को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम कवर करेंगे और इसका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे इसको कवर करेंगे। तो देखिए लेसन स्टार्ट होता है आपका पेन पाल जो जी श्रीनिवास राव द्वारा लिखा हुआ है। कहते हैं हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। कहते हैं कि हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स, हाउ कैसे, ऑफन होता है अक्षर, स्मॉल बिगनिंग्स छोटी छोटी बिगनिंग शुरुआतें, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस किस तरह से बड़े एक्सपीरियंस ग्रेट एक्सपीरियंस में बदल जाती हैं, बड़े बड़े अनुभव में बदल जाती है। शुरुआत छोटी थी लेकिन अनुभव बहुत बड़ा था। दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ। ये जो ट्रुथ थी, सच्चाई, रिवील्ड टू मी, मुझे मेरे अंदर प्रकट हुई, मेरे सामने प्रकट हुई, इन अ लेसन ऑफ लाइफ, लेसन सीख, सबक, टीचिंग के रूप में, जीवन की एक शिक्षा के रूप में प्रकट हुई मेरे लिए। दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसे पूरा होने में 20 साल लग गए। 20 साल तक पत्र मित्रता चलती है। 21 साल का वो होता है जब शुरू होती है, 20 साल तक चलती है, मतलब 41 तक, और जब तक चलती है जब तक एलिस 78 की हो जाती है। तो ऑलरेडी जो एलिस थी वो 58 की हो चुकी थी जब जो पेन पाल की पत्र मित्रता शुरू होती है। तो देखिए कहता है, बताता है कि इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई आ 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट। कहता है कि ये जो पत्र मित्रता है, इट बिगेन वन मॉर्निंग, ये एक सुबह शुरू हुई, इसकी शुरुआत हुई जब आई 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं 21 साल का ओल्ड स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट था, तब मैंने इसकी शुरुआत की। केम अक्रॉस होता है अचानक बैठ जाना, एक ईडियम है। केम अक्रॉस अचानक देख बैठना, अचानक देख लेना। अ पेज इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, तब मैंने अचानक बॉम्बे मैगजीन का एक पेज अचानक देख लिया। दैट प्रिंटेड एड्रेस ऑफ यंग पीपल, जिसमें यंग पीपल के एड्रेसेस थे, छपे हुए थे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस सारे संसार के उन नव युवकों के एड्रेसेस उसमें छपे हुए थे। हु सॉट पेन पाल्स इन इंडिया, जो भारत में अपने पेन पाल खोजते थे। देखिए पेन पाल, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होते हैं पेन फ्रेंड्स, मतलब पत्र मित्र। ये होते हैं आपके पत्र मित्र, जो कि लेसन का आपका टाइटल है, पत्र मित्र। और सॉर्ट सीख की सेकेंड फॉर्म है, जिसमें होता है खोजना, सर्च। तो देखिए कहते हैं कि मैंने उस बॉम्बे मैगजीन का पेज देख लिया, जिसमें सारे संसार के उन लोगों के एड्रेसेस थे जो भारत में अपने पत्र मित्र चाहते थे। तो देखिए उसमें हम देखते हैं कि आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास। लेखक कहता है कि मैं अपने क्लास के ही बॉयज और गर्ल्स को देखता था। तो लेखक कहता है कि I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail envelopes from unseen folk। लेखक कहता है कि मैं देखता था बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास, मेरे अपने क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स को रिसीविंग फैट एयरमेल्स, रिसीव करते हुए, प्राप्त करते हुए फैट एयरमेल्स, मोटे मोटे लिफाफे, हवाई डाक द्वारा आने वाले एनवेलप्स होते हैं, लिफाफे। तो देखिए आपने जानते हो एनवेलप्स, लिफाफे होता है, जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम्स कह सकते हैं, मोटे मोटे लिफाफे प्राप्त करते हुए मैं देखता था। और फ्रॉम अनसीन फॉग,
अनसीन अनदेखे, अनजाने, अनसीन होते हैं अनदेखे, जिसे हम कह सकते हैं अननोन भी कह सकते हैं। और फोग होते हैं लोग, प्यूपल। तो लेखक कहता है कि अनजाने अनदेखे लोगों द्वारा मोटे मोटे लिफाफे प्राप्त करते थे जिनके पेन पाल विदेशों में थे। इट वॉज द रेज ऑफ द डे। रेज RAGE जो रेज है, रेज होता है फैशन। क्या होता है? फैशन। ये उन दिनों का क्या था? फैशन था। पत्र मित्र रखना उन दिनों का शौक था, फैशन था। तो देखिए, व्हाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई। लेखक कहता मैं क्यों ना ट्राई करूं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और जब ऐसा सोचकर मैंने क्या किया, सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस। मैंने क्या किया, एक एड्रेस चुना उसमें से एलिस एच का इन लॉस एंजल्स। कहाँ रहती थी? जो लॉस एंजल्स में, अमेरिका का ही एक प्रांत है, स्टेट है। बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड। और क्या किया, एक राइटिंग पैड खरीदा। एक राइटिंग पैड होता है लेटर लिखने वाला, एक पेज होता है, मतलब एक पैड होता है जिसमें कलरफुल पेजेस होते हैं। तो एक राइटिंग पैड मैंने खरीदा। और एक कहता है कि अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू। मेरी क्लास की ही एक लड़की ने मुझे क्लू दिया था। क्लू होता है सीक्रेट। क्लू होता है सीक्रेट। मेरी ही क्लास की एक लड़की ने मुझे ये सीक्रेट बताया था कि a woman's heart when she confessed that she loved reading letters on pink sheet। जब उसने बताया था कि वो पिंक सीट पर लेटर पढ़ना ज्यादा पसंद करती है, इससे मुझे पता चल गया था कि लड़कियां पिंक सीट्स पर लेटर पढ़ना पसंद करती हैं। और यही कारण है कि मैंने क्या किया, पिंक लेटर पैड खरीदा। क्वेश्चन बनता है व्हाई डिड द राइटर बाय पिंक लेटर पैड। तो क्योंकि उसने खरीदा, क्योंकि उसकी क्लास की ही एक लड़की ने उसे क्लू दिया था कि लड़कियां पिंक लेटर पैड पढ़ना बहुत पसंद करती हैं। इसलिए कहता है यस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक सीट। कहता है हाँ बिल्कुल सही है, लड़कियां अगर पसंद करती हैं तो एलिस के लिए मुझे पिंक लेटर पैड पर ही, पिंक सीट पर ही लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि उसका फर्स्ट और इम्प्रेसिव लेटर होना चाहिए था। फर्स्ट तो था ही, इम्प्रेसिव होना चाहिए था। अब उसने पिंक लेटर पैड खरीदा और लिखना शुरू किया। लिखता है डियर पेन पाल। कहता है मैंने लिखना शुरू किया, आई बिगेन, मैंने शुरू किया डियर पेन पाल। और एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। और लिखते समय इतना नर्वस महसूस किया जैसे कोई स्कूल का बच्चा अपना पहला एग्जाम देते हुए क्या करता है, नर्वस होता है, पहला एग्जाम देते हुए घबराता है, ऐसे में घबरा गया। तो देयर वॉज नॉट मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, शब्द नहीं थे। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, क्योंकि शब्द नहीं थे इसलिए पेन जो मैं लिख रहा था वो बहुत ही स्लोली चल रहा था। When it did at all, जब मैंने इसे पूरा कर लिया, लिख लिया, तो मैं इसे ड्रॉप करने गया, पोस्ट बॉक्स में डालने गया। तो ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, जब मैंने उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला तो डालते समय आई फेल्ट मैंने महसूस किया जैसे कि क्या कर रहा हूं, आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट। मुझे पत्र पोस्ट करते समय ऐसा लगा जैसे मैं किसी शत्रु की गोली का सामना कर रहा हूं। पत्र चला गया। अब द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, दूर कैलिफोर्निया से जो रिप्लाई था, केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, इतनी जल्दी आ गया जितनी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। एक्सपेक्ट होती है हो, क्या होती है, हो। तो इतने जल्दी आ गया लेटर जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं की थी। आई वंडर, अब उसमें क्या लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, टेक्स्ट में देखिएगा। I wonder how my address got into the pen pals column in your country। मुझे वंडर हो रहा है, वंडर होता है सरप्राइज, आश्चर्य। देखिए वंडर, वंडर नहीं, वंडर भटकना होता है, वंडर सरप्राइज। मुझे सरप्राइज हो रहा है कि मेरा एड्रेस तुम्हारे देश की पेन पाल बुक में, मैगजीन में कैसे पहुंच गया।
और कहती है मोर सो बिकॉज आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, क्योंकि मैंने किसी फ्रेंड के लिए कहा ही नहीं है, मैं कोई फ्रेंड चाहती ही नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें मतलब तुम्हारी मैगजीन में कैसे मेरा एड्रेस चला गया। फिर वो कहती है, आगे वो कहती है एलिस रोड, बट इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहियर्ड ऑफ, लेकिन किसी अनजाने और अनसुने व्यक्ति से मित्रता करना बहुत अच्छा लगता है। एनीवे यू वांट मी एज अ पेन पाल, यदि तुम मुझे अपना पेन पाल बनाना चाहते हो, एंड हियर आई एम, तो मैं भी पेन पाल बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से एलिस भी एग्री हो जाती है लेखक के पेन पाल बनने के लिए, लेकिन वो अपने बारे में कुछ बताती नहीं है। तो देखिए पत्र मित्रता शुरू हो जाती है क्योंकि एलिस रेडी हो जाती है, तो लिखती है, कहती है कि लेखक कहता है कि आई डोंट नो मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मुझे नहीं पता कि मैंने उस शॉर्ट नोट को, उस छोटे से नोट को कितनी बार पढ़ा। आई रीड दैट शॉर्ट नोट, कि जाने कितनी बार पढ़ा, और जब मैं पढ़ रहा था तो इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई लेटर नहीं है बल्कि ये जीवन का संगीत है। एंड आई फेल्ट आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, और मैंने ऐसे महसूस किया जैसे कि मैं कोई सातवें आसमान पर हूँ। तो देखिए कहता है कि मैंने इस तरह से महसूस किया कि मैं कोई सातवें आसमान में हूँ, तो मैं मतलब खुश हो गया कि आखिर वो मेरी पेन पाल बन गई। अब कहता है कि आई वॉज केयरफुल इन माई करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार, एक्सचेंजिंग लेटर्स। देखिए इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एक्सचेंजिंग ऑफ लेटर्स, एक्सचेंजिंग ऑफ लेटर्स होता है करेस्पॉन्डेंस। तो कहता है कि मैं अपने करेस्पॉन्डेंस में, पत्र व्यवहार में या पत्राचार में बहुत ही केयरफुल था। मैं कहता है कि रोड नथिंग, कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखता था दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जो उसे अननोन अमेरिकन गर्ल को अपसेट कर दे, परेशान कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को तो इंग्लिश नेचुरली आती थी, एज जबकि फॉर मी, मेरे लिए इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, एक्वायर्ड हासिल की गई, सीखी गई, बड़े तकलीफ के साथ, कष्ट के साथ सीखी गई भाषा थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, और पत्र लिखने में मैं बहुत ही सेंटिमेंटल था, भावुक था। सेंटिमेंटल होता है इमोशनल, देखिए सेंटिमेंटल, इमोशनल। तो कहता है कि पत्र लिखने में मैं बहुत ही सेंटिमेंटल रहता था, भावुक रहता था, और इवन साई, थोड़ा शर्मीला भी था, मतलब बहुत शर्मीले तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं लिखता था खुलकर। इन माई वर्ड्स, अपने शब्दों में, एंड फ्रेजेस, वाक्यांशों में जो लिखता था उसमें थोड़ा सा छिपा कर लिखता था कोई चीज। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में, एक कॉर्नर में रोमांस की भावना, उससे पत्र मित्रता आगे बढ़ाने की भावना छिपी हुई थी, लेकिन मैं अपने शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर पाता था। दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि मुझ में वो एक्सप्रेस करने का साहस नहीं था। एलिस रोड लॉन्ग लेटर्स, एलिस लंबे लंबे लेटर्स लिखती थी इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, अपनी बैलेंस संतुलित हैंड राइटिंग में लंबे लंबे पत्र लिखती थी। येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, लेकिन अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताती थी, कुछ भी व्यक्त नहीं करती थी। तो देखिए यहाँ तक मैंने बताया था कि कवर करेंगे येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि लेखक की और एलिस की पेन फ्रेंडशिप हो जाती है, एलिस तैयार हो जाती है, लेखक भी बहुत खुश होता है, और पत्रों का आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग लेटर स्टार्ट हो जाता है। दोनों बड़े बड़े पत्र लिखकर भेजते, एलिस बड़े बड़े पत्र लिखकर भेजती थी क्योंकि, और अपनी नेचुरल राइटिंग में, क्योंकि इंग्लिश उसकी भाषा थी, लेकिन लेखक को इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो उसके लिए विदेशी भाषा थी और बड़ी मेहनत से सीखी हुई भाषा थी, तो उस भाषा में अपनी बात को व्यक्त करना उसके लिए थोड़ा
थोड़ा सा कठिन था, तो वो कम एक्सप्रेस करता था, लेकिन उनकी पत्र मित्रता स्टार्ट हो गई। फिर भी एलिस ने लेखक को अपने बारे में कभी कुछ व्यक्त नहीं किया। यहाँ तक हमने लेसन कवर कर लिया है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।